क्या आप भी गंदे कपड़ों की गठरी बना के इस तरह से रख देते हो? तो अब से आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं पुरानी बेडशीट से 2 ऐसी यूज़फुल चीज़ें बनाने वाली हूँ जो घर को भी ऑर्गेनाइज करेंगी और देखने में भी अमेजिंग लगेंगी। और दूसरी चीज़ तो हर घर में काम आने वाली है। मैं ना इस पुरानी बेडशीट को फेंकने वाली थी, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जो डेली घर में काम आए, बिना पैसे खर्च किए, ज़ीरो बजट में। तो देखिए मैंने इस पे मार्किंग करी हुई है कुछ। सबसे पहले देखिए मैंने बेडशीट को इस तरह फैला के रख लिया है। अब इस पे मैं कुछ मेज़रमेंट कर रही हूँ, वो आपको स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इससे मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉन्ड्री बकेट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका डोर मैट बनाएंगे। तो फिर मैं दोनों की मार्किंग साथ में ही करूँगी और आपको बताती भी जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा के उसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, उसे हम लोग ज़ीरो बजट में बनाएंगे। तो है ना एकदम कमाल का आइडिया। देखिए मैं मेज़रमेंट आपको शेयर कर रही हूँ। तो एक पार्ट का मेज़रमेंट देखिए मैंने रखा है, इसकी लंबाई है 35 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। दूसरा वाला देखिए पार्ट इससे कुछ छोटा है, तो ये 13 इंच या 13.5 इंच की आप रख सकते हैं। और इसकी मेज़रमेंट भी देखिए आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। तो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग इसकी छोटी या बड़ी भी रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा लॉन्ड्री बैग आसानी से बना पाएंगे। इसे पुरानी साड़ी से, किसी मैक्सी से, पुरानी कुर्ती से, प्लाजो से, किसी भी पुराने कपड़े से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग को कोई फॉर्म शीट, रबर शीट का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पीछे मैंने राइस बैग लगाया है, इसको चारों तरफ से उल्टेट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने जो बचा हुआ पार्ट है बेडशीट का, उस पर मैंने एक बड़ी प्लेट ली है। अब उसको इस तरह से रख के हम लोग मेज़रमेंट कर लेंगे। अभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसका मेज़रमेंट मैंने क्या रखा है और आप अपने अकॉर्डिंग उसे कितना छोटा या बड़ा करके बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको ज़ीरो बजट आइडिया, जो बहुत ही बिगनर्स फ्रेंडली आइडिया होते हैं, जिनको सीधी सिलाई लगाना आता है, वो भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के आइडिया मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और राइस बैग लिया हुआ है, उसको इस तरह से कट करके इस पर हम लोगों को रख के अरेंज करना है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास राइस बैग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कपड़े जो हम लोग ख़रीद के लाते हैं तो उसमें फॉर्म शीट निकलती है ना, तो उसका भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको सिलाई लगा लिया है, इस तरह से क्विल्टेड भी कर लिया है और एक्स्ट्रा जो भी है वो पार्ट हम लोगों ने कट कर दिया है। आप चलिए सीखते हैं कि हम लोग इसे बड़ा या छोटा अगर बनाना चाहें तो कौन सी टेक्निक से करेंगे। तो देखिए मैंने एक मार्किंग करी थी, इसकी मैंने मार्किंग निकाल ली है। अब एक और पार्ट हम लोगों को लेना है, ये 16 इंच वाला पार्ट है जो बड़ा पार्ट था। अब देखिए मैं आपको इस पे स्क्रीन पे मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 34 इंच का आया है और इसकी चौड़ाई 16 आई है। अब इसको हम लोग को कैसे अरेंज करना है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक साइड पे हम लोगों को पट्टी से फिनिश कर लेना है। ये हम लोग को दोनों साइड नहीं करना है, एक साइड करना है। और अगर आप कपड़े की पट्टी से फिनिश नहीं करना चाहते हैं तो मैं आगे आपसे एक और आइडिया शेयर करूंगी, आप उससे भी पट्टी कर सकते हैं फिनिशिंग, तो उससे रेशे धागे भी नहीं निकलते हैं। तो आपको मेज़रमेंट मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो लंबी वाली पट्टी रखी है उसका मेज़रमेंट 34 आया है और इस गोलाई का जो मेज़रमेंट आया है वो भी हम लोगों का 34 आया है। आप चाहे तो पहले प्लेट से गोलाई का मेज़रमेंट ले लीजिए, जितना मेज़रमेंट आपका गोलाई का आए आप उसी हिसाब से लंबी वाली पट्टी की लंबाई रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने छोड़ा था। अब इस सिलाई को देखिए लग गई है। अब देखिए जो राउंड शेप वाला पार्ट है वो हम लोगों को दूसरे साइड लगाना है। ये जो ऊपर पट्टी फिनिश करी है उस साइड हम लोग को नहीं लगाना है। तो पहले देखिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे छोटा बड़ा हो तो आप इसे कट करके सही भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके गोलाई की नाप और पट्टी की नाप सेम मेज़रमेंट रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी और इस टेक्निक से आप बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ का लॉन्ड्री बैग रेडी कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया। अब देखिए ये गोलाई वाला पार्ट मैंने इसमें रेडी कर लिया है, अटैच कर लिया है। अब इसकी पट्टी से हम लोग फिनिश करेंगे। तो इसमें देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि अगर आपके पास कपड़े की पट्टी नहीं तो आप नॉन वोवन फैब्रिक ले सकते हैं। जो हम लोग के घर में शॉपिंग बैग आते हैं ना, वो यूज़लेस ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि कपड़े की पट्टी में ना रेशे निकलते हैं तो हम लोग को उसे डबल फोल्ड करना होता है, लेकिन इससे हम लोग इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे तो ही इससे काम बन जाएगा। तो ये नॉन वोवन फैब्रिक की जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको भी इस तरह के छोटे मोटे सिलाई के टिप्स और आइडिया पसंद आते हैं तो इसे और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प मिले और उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे फिट कर लिया है। अब इसको चलिए सीधा करते हैं। अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है, चलिए उसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से एकदम अच्छे से इसे हम लोगों ने बना के रेडी किया है। देखिए अंदर से ये कितना फिनिशिंग के साथ आया है और काफ़ी बड़े साइज़ में भी ये बन के रेडी हुआ है। अब देखिए जहाँ पे सिलाई है वहाँ से हम लोग को इस तरह से पकड़ के रखना है और यहाँ पे हम लोग सेंटर पे मार्किंग करेंगे। तो आप किसी भी तरह से सेंटर इसका निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे हम लोग को मार्क करना है। अब सेंटर से मार्क करने के बाद ना हम लोगों को देखिए क्या करना है, सेंटर से एक साइड में 2 इंच पे मार्किंग करनी है और दूसरे साइड भी 2 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से 2 इंच मार्किंग करनी है। इसी तरह से पीछे भी हम लोग इससे निशान लगा लेंगे यहीं से रख के। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ना 1.5 इंच पे हम लोग को निशान लगाना है नीचे की साइड में इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग हैंडल अटैच करने वाले हैं, इसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो रेडीमेड हैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेडशीट काफ़ी मोटे कपड़े की है और काफ़ी मज़बूत है तो मैंने इससे हैंडल इसी से ही लगा दिए हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड पे हम लोग को हैंडल अटैच कर लेने हैं। हैंडल को 2 से 3 बार ज़रूर सिलिएगा। मैं हैंडल का मेज़रमेंट आपको बताना भूल गई थी, इसलिए देखिए हैंडल का मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ। एक हैंडल में लगा चुकी हूँ तो मैंने दूसरे हैंडल को मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 17 इंच का हैंडल रखा है मैंने। अब इसको स्ट्रॉन्ग करके मैंने इसे स्टिच कर लिया है अच्छे से। चलिए आपको इसका मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो इसका मेज़रमेंट देखिए कितने बड़े साइज़ में और कितने अच्छे साइज़ में ये बैग बन के रेडी हुआ है। इस लॉन्ड्री बैग के ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने एक दफ्ती का यूज़ किया हुआ है। तो कोई भी दफ्ती इस तरह हमारे पास पड़ी रहती है, उसे देखिए मैंने इस तरह से रख के ना मेज़रमेंट कर लिया था और रख दिया। तो इससे ना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छे से बिल्कुल इस्टेब्लिश होके खड़ा रहेगा एकदम और काफ़ी सुंदर भी दिखेगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। तो यहाँ पे आप लोग काउंट करके बताइएगा कि मैंने इसमें कपड़े कितने रखे हैं। ये आप लोगों के लिए टास्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट्स ज़रूर किया करिए। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह के आइडियाज़ मेरा और लाने का दिल चाहता है। तो प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आइडिया यूज़फुल लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये तो रेडी हो गया और कपड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बाकी है, चलिए उसे भी बना के देखते हैं। तो देखिए मैंने एक दूसरा कपड़ा भी कट किया था, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैं दूसरा कपड़ा कट कर रही हूँ। तो उस पर देखिए मैंने पीछे लाइनिंग का पीस लगा दिया है पुराना कुर्ती का अपना, और इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के रखा था मैंने और उसे ही आगे करके फोल्ड कर दिया। इसी की पाइपिंग मैंने बना दी है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने अलग से यूज़ नहीं करी है और इसी से ही डोरमैट को रेडी कर लिया है। कि ये रहा फाइनल रिजल्ट। एक पुरानी बेडशीट से बन गई 2 सुपर यूज़फुल चीज़ें, लॉन्ड्री बकेट और डोरमैट। आप बताओ इनमें से आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है? तो भी पुराने कपड़ों का रीयूज़ करके नई नई चीज़ें बनाना पसंद है तो ओल्ड क्लॉथ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ में मैंने अपने पुराने कपड़ों को अमेजिंग यूज़फुल चीज़ें बताई हैं जो घर में रोज़ काम आती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।